लाभ आने का हमारा दिन नंबर 15 है आज। और टोटल लेक्चर जो हमारे आर सवाल मैथ कंप्लीट सीरीज का ये लेक्चर नंबर 93 यानी कि 93 है। और 93 लेक्चर में हमारा दिन आता है लाभ आने का 15। आज इसमें हम देखेंगे इस क्लास में आपका अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देके वस्तु को बेचता है तो बट्टे की दर पूछेगा। बट्टे की दर ही पूछेगा कितना % का बट्टा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पे जी, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या होता है आपका छपा मूल्य जो प्रिंट रेट लिखा रहता है। अब इस पर अगले 4 सवाल में 8 से 10 मिनट में आपको बताता हूँ कि इस प्रकार के सवाल बार बार हमें पेपर में देखने को मिलते हैं बट्टे संबंधी प्रश्न। एक छतरी का अंकित मूल्य यानी कि इस पर जो प्रिंट रेट है वो है जी 162 और उसे बेचा गया जी 135 में। तो अगर हम देखें 165 और 35 का 162 में से 135 का अंतर देखा है घटा के कि भाई 162 की जो प्रिंट रेट पर वस्तु और 135 में अगर आप खरीद रहे तो कै रुपए की छूट करा रहे। 12 में से 5 जाके 7, यहाँ पे हमारे पास 5, 5 में से घटाएंगे 3 तो 2 यानी कि 27 रुपये की आप छूट करा रहे। 27 रुपये की छूट करा रहे। छूट हमेशा अर्थात बट्टा किस पे दी जाती है, अंकित पर। अंकित कितना है 162। तो आपको देखना है कि 27 रुपये 162 का कितना % है। तो 27/162 गुना 100 कर देंगे तो आपको बट्टे की दर आ जाएगी 27 सिक्का 162। और जिस 100 को जब 6 भाग करेगा इसका आप हो जाएगा 50 और इसका आप हो जाएगा 6 का 3। और 50/3 को हम कह सकते हैं 16 सही 2/3%। आपका 16 सही 2/3 बट्टे की दर है अगर वस्तु को 162 का प्रिंट रेट है, अगर उसे 135 में बेच देंगे आप। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि बिजली का एक हीटर है जिस पर रेट लिखा है अंकित 480। इस पर 2 क्रमगत बट्टे दिए जाते हैं 20% का जी और 10% का। तो पूछा जाए वो कितने रुपए में हीटर आपको मिलेगा यानी कि बेचा जाएगा। 480 का प्रिंट रेट पर पहला बट्टा आप दे रहे 20 की छूट करे तो 100 का 20 घटाएंगे 100 में से 20। तो 480 का हमें निकालना पड़ेगा 80%। फिर 80 का भी फिर हमें निकालना पड़ेगा 10% छूट करी 100 में 10 घटाएंगे यानी कि 90%। अगर मैं 480 का 80% निकाल कर फिर 80 का भी 90% निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा वो हीटर कै रुपये में बेचा जाएगा। तो देखिए ये 0 से 2 जीरो की हमारी 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम डिवाइड कर ना करके भाग ना करके गुना कर लेते हैं। नोट 72 72 की गुना करा दीजिए आप 48 में और बटे 10 है तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 72 हमारा कहाँ से है 8 और 9 के गुना से। 8 दूनी 16 बच गया 1, 4 दूनी 8, 8 सती 56, 56 और 8 हो जाएगा मेरे पास 64, 64 और 1 मेरा हासिल 65, 7 चौक 28, 28 और 6 हमारा हासिल 64 का 6, 28 और 6 34 अर्थात बटे 10 है तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो मैं कहूँगा जी 345 रुपये 60 पैसे मुझे वो हीटर मिलेगा जिसका अंकित मूल्य 480 रुपये है और उस पर 2 छूट 20% की और 10% की देने के बाद। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 345 रुपये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जिसके बाद उसे बेचा जाता है कितने में जी 105 में। दूसरा बट्टा उस पर 12.5 का। तो पहला बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु है 150 रुपये की अंकित, उसको 2 बट्टे के बाद कितने में बेच दिया जाएगा 105 में। पहला बट्टा जो भी दिया उसे नहीं पता हमें, वो ही मुझे निकालना है। दूसरा बट्टा मुझे दिया गया 12.5% का। 12.5% का मीन्स मेरा हो जाएगा 1/8 अर्थात अगर 8 की वस्तु है तो 1 रुपये छोड़ देंगे तो वस्तु क्या की हो जाएगी जी 7/8 की। तो जो दूसरा बट्टा मुझे देगा मैं उसे ही पहला बट्टा बना लूँगा। बट्टा बाद में दिया जाए पहले दिया जाए वह छूट हमारी बिचलाने के लिए पेपर में दिया जाता है कि ये पहला बट्टा मिस करके दूसरा बट्टा आपको दे जाएगा, पहला बट्टा बताए तो आप दूसरे बट्टे को पहला बट्टा बना लीजिए। तो 150 का 7/8 निकाल लीजिए आप कितना आएगा 12.5% की छूट के बाद उसका रेट डाउन हो गया। तो देखिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे किससे 4, इसे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे 2 से कर लेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 75 150 का आधा। अब 75 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से
तो 4 से डिवाइड करेगा, इसका हाफ हो जाएगा 37.5 और इसका हाफ हो जाएगा जी 2। फिर इसका हाफ करूँगा मैं, 37.5 का हाफ हो जाएगा 2 कम 2 बच गए 7 हो गए 17, 8 दूनी 16 बच गया 1 हो गए 15, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी कि 18.75 और गुणा करूँगा 7 की। तो ये 5 सते 35, 7 सते 49 और 2 52 और 5 हासिल 8 सती 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, हासिल लग गए 6, 7 कम 7, 7 6 13, 2 के बाद दशमलव, यानी कि अगर 150 12.5% की छूट करी जा रही तो यानी 131 रुपये 25 पैसे में बेचा जाता है। अगर एक ही छूट देते हम 12.5 की तो वो बेची जा रही 105 में। अब 131 रुपये 25 पैसे था, देखिए मैं 105 पर लाना तो कै रुपये में छूट करने पड़ेगी, तो इन दोनों का अंतर लेके 131 और 105 का ये हो जाएगा मेरे पास 26 रुपये 25 पैसे का। अभी मुझे और छूट करनी, कहाँ से करनी है छूट, 131 रुपये 25 पैसे थे। तो देखिए 26 रुपये 25 पैसे 131 का कितना परसेंट है, वही मेरा फिर आंसर बता देगा कि कितना परसेंट का बट्टा मेरा पहला है। तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 25 से, 25 पंजे 125 बच गए 6 हो गए 62, 25 दूनी 50 बच गए आपके पास 12, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 1 बच गया 12 हो गया, जीरो लगाएगा जोड़ा तारा हो गया 125, 25 पंजे 125। अब देखिए 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और जी 21 से काटेंगे 105 को 21 पंजे 105, 5 के और 4 के जो गुना आएगी मेरा आंसर हो जाएगी। तो 4 गुना 5 का मतलब 20%, यानी कि मेरा पहला बट्टा जो है 20% का है। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो जल्दी लेना है इसका रिजल्ट हमें आंसर, तो देखिए उस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे आप इसमें सवाल में हम बना सकते हैं, कैसे इस सवाल को और स्पीड से। भाई आपको 150 रुपये है, अब थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आप समझना। उस पर 2 बट्टे दिए हैं, पहला बट्टा मिस कर रखा, दूसरा बट्टा मुझे बता 12.5% का, और उसके बाद 105 रुपये में मुझे बेच देना है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं 1.5 से 105 पाना तो मुझे कितने घटाना पड़ेगा, 45 रुपये घटाना पड़ेगा। 45 का मतलब 45 कहाँ से घटाना पड़ेगा, अंकित मूल्य पे से, यानी कि 45 की छूट बटे अंकित मूल्य 1.5 से और गुना 100। तो जी 50 या 150, 50 का डबल ही हो जाएगा, और 45 का हमारा यहाँ पे 3 से काटेंगे 15, 15 दूनी 30। ओवरऑल यानी कि देखा 30% की छूट दी जाएगी, 30% की छूट दी जाएगी, तो उसमें 1/12.5 का है। अगर यही हम थोड़ा सा अंतर करके देखें दोनों में, 12.5 में और 30 में, तो ये यानी कि लगभग वो 17.5 के आसपास मेरा से तो कम बट्टा मैं देने का नहीं, इससे ज़्यादा दूंगा। तो ना तो मेरी ऑप्शन होगी 10 की, ना मेरी होगी ऑप्शन 30 की, ना 25 की, तो मेरी ऑप्शन हो जाएगी किसकी, 20 की। तो हम ऐसे बना सकते हैं सवाल को एक रफली आइडिया लेने के लिए, यानी कि 30 का ओवरऑल बट्टा होगा। अगर वो 1.5 से सीधा 105 बेच रहा है तो 30% का बट्टा है, तो उसमें एक 12.5 का 12.5 30 का अंतर लेके तो लगभग वो 17.5% से अधिक बट्टा देगा, यानी कि 17.5 के आसपास की ऑप्शन कौन सी, ना तो 10 ना 25 ना 30, तो मेरी ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 20% की। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, एक अंकित मूल्य पर पंखा हमारा है जिसका रेट है 750 अंकित, उस पर 2 बट्टे देने के बाद उसे बेच दिया जाता है कितने पे, 606 रुपये 30 पैसे में। दूसरा बट्टा मेरा 14% का, तो पहला बट्टा बताइए। सेम उसी तरीके का है सवाल, तो मैं सवाल को कैसे बनाऊंगा, देखो 750 रुपये से सीधा किस पे बेच रहा हो, 606 रुपये 30 पैसे पे। देखिए डायरेक्टली कितने रुपये घटा रहा हो, यहाँ पे 70, यहाँ पे हो जाएगा 9, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यानी कि 143 रुपये 70 पैसे घटा रहा। कहाँ से घटा रहा, 750 से। तो देखो 750 का 143.70 कितने का बनेगा परसेंट पे, इक्वल बट्टे निकाल ले हम यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे इसके 100 से, 0 से 0 कट गई। अगर हम यहाँ पे इसको देख कर डिवाइड करके, तो ये 143 1437 को डिवाइड करें 75 से, तो देखो 75 का डबल हो जाएगा, 1.5 से नहीं चलने का, 75 ही चलानी पड़ेगी। 25 यहाँ पे 43, 13 में से 5 जाके 8,
यहाँ पे रह गया हमारे पास 3, यहाँ हो गए 13, 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6, अर्थात हमारा 68। इसके नीचे फिर 7 देंगे। अब की बार हमारे चल जाएगी इसमें 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, हाँ 90 में चल जाएगी। तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 से 63, 63 और 4 67। तो यानी कि रफली एक आइडिया सा ले लिया कि हमारा एक एकली बट्टा 19% का होगा। 19 में से मेरा जो एक बट्टा है वो कितना है मेरा 14 का। तो 19 में से अगर मैं 14 घटाऊँ तो मेरा 5% से अधिक बट्टा होगा, यानी 5% से कम नहीं होने का। तो 5% से अधिक नहीं होना, 5 नहीं होने की मेरी, ना 7 होने का, ना ही मेरा 8। तो यहाँ पे लगातार दे रखा था ऑप्शन। तो इस तरीके से हम कन्फ्यूजन बनाए कि 6 पे लगाए कि 7 पे। तो इसे करने के लिए फिर हमें थोड़ा बेसिक तरीके पे ही जाना पड़ेगा अपना करने के लिए। देखिए कैसे, उसको मैं बताता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं, उस तरीके से भी आपको समझा देता हूँ मैं। जो पहले तरीके बना 750 में हम सीधा 14% घटाएंगे। 750 में से 14% अगर घटाना तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 86% निकाल ले आप। 86% निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ 15 चले जाएंगे 15, यहाँ पे इसका आप हो जाएगा 43। 43 गुना 15, 15 थी 45 का 5 का 15 चौका 60, यानी कि 645 में 14% की छूट के बाद रेट आएगा उसका। तो 606 रुपये में मुझे खरीदना, 606 रुपये 30 पैसे में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कितना और घटाना पड़ेगा 645 से मुझे 606 रुपये 30 पैसे पर लाने के लिए। 70 यहाँ, और यहाँ पे 14 रह गए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, यानी कि 38 रुपये 70 पैसे और घटाने कहाँ से 645 से। तो 38 रुपये 70 पैसे 645 का जितना परसेंट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा पहले बट्टे के लिए। इन दोनों की पॉइंट हटाने के लिए 0 100 की खत्म कर देगा इसका दोनों पॉइंट। 5 से ही डिवाइड कर लीजिए आप इसे। 5 एकम 5 बच के 1 हो गए हमारे पास 14, 5 दूनी 10 बच गए 4, 9 पंजे 45, 5 सत्ते 35 बच गए 3 हो गए 37, 5 सत्ते 35 बच गए 2 हो गए 5 चौक 20। अब देखिए 129 छिक्का 774 होता है हमारा। तो मैं पता लग गया कि दूसरा बट्टा जो मेरा है वो कितने परसेंट का है जी, 6% का। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पहला बट्टा पूछे, दूसरा बट्टा दिया है, तो सबसे पहले आप दूसरे बट्टे की परसेंटेज से रेट डाउन कर लीजिए। पहले जो दूसरा बट्टा दिया गया है उसी को पहला बट्टा बना लीजिए और उससे देखिए कितना रेट डाउन हो जाएगा। पहले बट्टे से डाउन होगा रेट उसका 750 से आ जाएगा 645, और मैंने खरीदा 606 में। तो अभी कितना रुपए और घटाना पड़ेगा, 38 रुपये 70 पैसे। कहाँ से 645 पे। तो 645 का 38 रुपये 70 पैसे कितना परसेंट है, वही बट्टे की तरह आ जाएगी मेरी पहले बट्टे की मान आ जाएगा कि पहला बट्टा मुझे कितने परसेंट का दिया जाएगा। तो 6% का मुझे बट्टा दिया जाएगा पहले वाला।